हाय गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। मैं बहुत दिन बिजी था, इसकी वजह से वीडियो वगैरह नहीं कर पाया। लेकिन क्या होता है ना, मैं जब कोई कंपनी का रिजल्ट आता है तो मैं तुरंत ट्वीट कर देता हूँ कि ये कंपनी का ऐसा रिजल्ट आया, तो वो सब कर देता हूँ। वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता है, देन वीडियो मैं बाद में बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे कई दिन पहले एमसीएक्स का कवर किया था, आज हम वो वीडियो में एमसीएक्स का बात करेंगे। ये वाला वीडियो में एमसीएक्स का बात करेंगे, ठीक है। तो एमसीएक्स क्या था, उनका बिजनेस जब ये लोग लिस्ट हुआ था, या पहले इनका कुछ ऐसा कुछ ग्रोथ नहीं था, ठीक है। फिर ये लोग टीसीएस जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, उनसे इन्होंने अपना टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड किया, ठीक है। उसके वजह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की वजह से इनका ग्रोथ वापस आ गया बिजनेस में। मैसिव ग्रोथ करता था, ठीक है। 50% हो गया, 60% हो गया, 70% हो गया, इतना अच्छा से ग्रो करता था, ठीक है। मतलब नॉर्थ ऑफ 50% तो आराम से ग्रो कर लेता था ये कंपनी। पिछले बहुत कंसिस्टेंटली ये कंपनी ग्रो करते जा रहा है। क्यू टू ऑफ FY25, Q3 ऑफ FY25 से ये कंपनी अच्छे से ग्रो कर रहा है। बट ये क्वार्टर में क्या हुआ, इनका ग्रोथ रेट जो है ना 50% 60% से आके डायरेक्ट 30% के ग्रोथ रेट में आ गया। पहले इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता था, बट ये क्वार्टर में इनका पैट भी वही सेम रेट 29% से ग्रो किया, विच इज नॉट ए गुड थिंग फॉर इन्वेस्टर। और ये कॉन कॉल करते हैं, नो डाउट, बट मैं इनका रिजल्ट का बात करता हूँ तो रेवेन्यू 30% से ग्रो किया, 29% 30% से ग्रो किया, और पैट भी सेम अमाउंट से ग्रो किया, ठीक है। और इनका जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है, जो नॉन अदर इनकम जो है, वो डिग्री हुआ 14% से डिग्री हो गया। और इनका अगर देखोगे तो पीपीटी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ एकदम फ्लैट है, 0%। तो Q1 में जितना रेवेन्यू किया, Q2 में उतना ही रेवेन्यू किया। और ये कंपनी डायरेक्टली आके गाइडेंस नहीं देता है, बट स्टिल ना, अगर कोई कंपनी डायरेक्टली गाइडेंस नहीं देता है, तो अगर उनका ग्रोथ रेट अगर 50 से 30 हो गया, देन इट शुड बी कंसर्निंग। ऐसा मैं कॉनकॉल में था इसका, लेकिन इसका कॉनकॉल में ऐसा कुछ लगा नहीं कि बिजनेस में कुछ आ रहा है। और इनका नया नया इंडेक्स खोल रहा है, जैसे कि बुलडेक्स करके खोल रहा है। फिर इनका बुलियन में बहुत अच्छा अच्छा किया, ठीक है। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस जैसे राइज हुआ, उसकी वजह से इनको बुलियन वाला सेगमेंट में बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन देखने को मिला। और इनका एटीडी ओटीडी फ्यूचर्स का एटीडी, ऑप्शंस का एटीडी, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इनका एटीडी वाला पार्ट ग्रो किया। बट इनका जो रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू बोल सकते हो या फिर ऑपरेटिंग इनकम बोल सकते हो, इसमें ग्रोथ नहीं आया। दैट इज कंसर्निंग फॉर मी, ठीक है। अगर देखो कोई कंपनी का गाइडेंस नहीं है, बट उनका ग्रोथ तो इनलाइन होना चाहिए ना, अब ताकि मेरे को फ्यूचर कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि ये कंपनी का मैनेजमेंट ना कभी नंबर्स का गाइडेंस देता है, ना कभी परसेंटेज का गाइडेंस देता है, तो इनका कोई गाइडेंस नहीं होता। दे जस्ट टॉक अबाउट द बिजनेस, तो वो अच्छा भी है। बट क्या तुम अगर नेक्स्ट क्वार्टर में अगर 20% से करते हो, तो मैनेजमेंट को कोई ब्लेम नहीं कर सकता है, ना कि एज कंपेयर टू जो 50% का गाइडेंस देते हैं। अगर वो मिस किया तो मैनेजमेंट को इन्वेस्टर लोग पूछ सकते हैं, तुम क्यों 50% से नहीं किया, 30% से किया। दैट इज माई ओनली कंसर्न, ठीक है। जो कंपनी गाइडेंस नहीं देता है, तो मैनेजमेंट तो बोलेगा ना कि हमने तो कहीं पे ऐसा नहीं बोला कि हम 50% 60% से ग्रो करेंगे। एमसीएक्स का मैनेजमेंट ये डायरेक्टली बोल देगा, बिकॉज दे डोंट प्रोवाइड एनी गाइडेंस। तो उससे हमें हमें थोड़ा अलर्ट हो जाना है जब ग्रोथ रेट कम होते जाता है, ठीक है। और कोई कंपनी का अगर बिजनेस कॉल सुनोगे, तो वो कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा ही बोलेगा कि आगे जाके डिमांड आना है, नहीं आना है। लेकिन तुम्हें खुद का डिसीजन बनाना पड़ेगा कि इट इज़ अ राइट कंपनी, और इनका बिजनेस का वॉइस वो मैनेजमेंट का टोन कैसा है, फिर आगे जाके कैसे ग्रोथ आएगा। फिर जब अच्छा होता है, तब नंबर्स वगैरह अच्छे से बोलता है, गाइडेंस अच्छे से देता है, ठीक है। सब लोग पॉजिटिव होता है। बट इसमें मेरे को कॉन कॉल में इतना कॉन्फिडेंस नहीं लगा मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट तो बात कर रहे थे कि इनका वो जो बुलडेक्स वाला पार्ट है, उसमें अच्छे से ग्रो करेगा। फिर वो जो रेगुलेशन रिस्क भी है, वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि देखो, और इनका ये भी बोला कि कॉमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज, ये ग्रोथ का एक थोड़ा छोटा मोटा हिंट दिया, ठीक है। ये ग्रोथ कम क्यों हुआ, एक एनालिस्ट ने थोड़ा इनडायरेक्टली पूछा कि ये ग्रोथ क्यों कम हुआ। बट मैनेजमेंट ने ये बोला कि कमोडिटी प्राइस इंक्रीज, और बट जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट का प्राइस है वो सेम ही था। इसके वजह से एक हिंट मिला कि नहीं, ये कुछ हो रहा है, इसी वजह से ग्रोथ कम कम हो गया। तो
आगे जाके हमें ट्रैक करना है कि आगे जाके भी 30 से 50 होता है या 30 से 20 आ जाता है ग्रोथ, तो वही देखना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इट इज़ अ गुड कंपनी और अच्छा कंपनी है ना। देखो इनका तो लाइक मोनोपोली कंपनी है, 98% जितना मार्केट शेयर है, तो आगे जाके अच्छे से ग्रो करेगा। तो लाइक कमोडिटी मार्केट कितना बड़ा हो सकता है इंडिया में, तो दैट इज़ द थिंग वी नीड टू ट्रैक गोइंग फॉरवर्ड।